नेक्स्ट इज़ डुलोंग्स फार्मूला। डुलोंग फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डुलोंग फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द हायर कैलोरीफिक वैल्यू as well as lower calorific value of the fuels. So higher calorific value is equal to L, कैपिटल एल। इसको हम SCV से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, या GCV से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/100 इंटू 80 इंटू C प्लस 34500 इंटू H माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2240 इंटू S। ये फॉर्मूला है, इसमें C जो है C इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन जो है H जो है H इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, O इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड S इज़ द परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये 4 परसेंटेजेस हैं जो हमें इस फॉर्मूला में चाहिए, और परसेंटेज की सिर्फ वैल्यू ही डालनी है क्योंकि अपॉन 100 जो है वो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं 1/100। सो अगर हमारे पास दिया गया है कार्बन 60%, इट मीन्स C की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ओनली 60 नॉट 60/100, क्योंकि 1/100 हम पहले बाहर ले चुके हैं। सो दिस इज़ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट्स आर कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। LCV और NCV जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में और कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो LCV और NCV का फॉर्मूला है हमारे पास SCV माइनस 9H/100 इंटू 587 कैलोरीज पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। नाउ फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल सैंपल हैविंग द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। न्यूमेरिकल में हमें बोला जा रहा है कि एक कोल सैंपल दिया गया है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऐश की परसेंटेज दी है। हमें इस कोल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द हायर कैलोरीफिक वैल्यू दिस एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल सैंपल, for which carbon is 80%, hydrogen is 7%, oxygen is 3%, sulfur 3.5%, nitrogen 2.1% and ash is 4.4%. सो सिंपल है सॉल्यूशन। SCV फॉर्मूला हमें पता है 1/100 इंटू 80 इंटू C प्लस 34500 इंटू H माइनस O/8 प्लस 2240 इंटू S, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास कार्बन की परसेंटेज दी है 80, तो हम कार्बन की जगह यहाँ पे डाल देंगे 80। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 34500 H माइनस O/8, ये O है, ज़ीरो नहीं है। तो H की परसेंटेज जो हमारे पास दी है दैट इज़ 7 और ऑक्सीजन की दी है 3, तो H की आ गई 7, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास आ गई 3/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2240 इंटू S है, और S की परसेंटेज हमारे पास दी गई है 3.5, तो 3.5 हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं वो पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/100 इंटू इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। यहाँ पे LCM लिया, LCM लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 56 माइनस 3 विद इन ब्रैकेट्स प्लस 2240 इंटू 35/10, डेसिमल को हमने डिनोमिनेटर में 10 लेके चेंज कर लिया। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगी हायर कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 8828.025 कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। सिंपल है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर यूज़ करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी दी हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट इज़ नेट कैलोरीफिक वैल्यू। नेट कैलोरीफिक वैल्यू से हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं SCV माइनस 9H/100 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। H जो है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, तो H हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 7%, तो हमने ये 7 यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास है 8828.025 माइनस 9, H की परसेंट 7% है, तो 7/100 पहले ही हम फॉर्मूला में ले चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 587। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी 369.81, इसको माइनस करेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से और हमारे पास आ जाएगी नेट कैलोरीफिक वैल्यू।
ऑफ दिस कोल सैंपल। अब ये तो था जब हमारे पास कार्बन भी गिवन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये चारों परसेंटेज हमारे पास कॉम्पोजिशन गिवन है। अब इस फॉर्मूला में नाइट्रोजन और इस न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन और ऐश भी दिया गया है, पर वो किसी भी यूज़ का नहीं है, तो इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फ़र की ही परसेंटेज यूज़ करेंगे। अब एक और न्यूमेरिकल है, अ सैम्पल ऑफ कोल वॉज फाउंड टू हैव फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये कोल सैम्पल है जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी गई है। कार्बन 75%, हाइड्रोजन 5.2%, ऑक्सीजन 12.1%, नाइट्रोजन 3%, ऐश 4.5%। अब हमें अगर हम डुलोंग्स फॉर्मूला देखें, देन SCV इज़ इक्वल टू 1/100 88 इंटू सी हमारे पास है 75 प्लस 34500 एच भी हमारे पास है 5.2% माइनस O/8। ऑक्सीजन भी हमारे पास है 12.1% प्लस 2240 इंटू एस। पर हमारे पास सल्फ़र की परसेंटेज गिवन नहीं है, तो हमें परसेंटेज ऑफ सल्फ़र कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें इन चारों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र में से अगर किसी भी एक एलिमेंट की परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास सल्फ़र नहीं है गिवन, तो हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फ़र विच इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 मीन्स टोटल परसेंटेज जो 100 होगी, माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऐश। 100 में से हम जो भी ये बाकी परसेंटेजेस हैं इनको माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस कार्बन 75, हाइड्रोजन 5.2, ऑक्सीजन 12.1 प्लस नाइट्रोजन 3% एंड ऐशेस 4.5%। तो माइनस करके जो भी हमारे पास परसेंटेज आएगी दैट विल बी दी परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। इसी तरह अगर हाइड्रोजन हमारे पास मिसिंग है तो हम हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 में से जो भी परसेंटेजेस गिवन है उनको माइनस कर देंगे प्लस करने के बाद, और हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इन दिस केस वी कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ सल्फ़र विच इज़ 0.2%। 100 में से ये सब परसेंटेजेस माइनस कर दी। अब हमारे पास सारी परसेंटेज है। कार्बन की भी परसेंटेज है 75, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ 5.2, ऑक्सीजन है 12.1 और सल्फ़र हमने कैलकुलेट कर लिया है, सल्फ़र इज़ 0.2%। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी दी हायर कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ 7336.67 कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी। एंड NCV कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, SCV माइनस 9H इंटू 587/100। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 9H इंटू 587/100, जिसको हम माइनस करेंगे SCV में से और ये हमारे पास आ जाएगी NCV। सो NCV इज़ इक्वल टू SCV माइनस 9H इंटू 587/100। तो 9 आ गया हमारे पास। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास 5.2 थी, 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 587/100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको SCV में से माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 7061.954 कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी।